हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैंट की जो कटिंग है वो सबसे आसान तरीके से आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूरी तरह से देखें और पूरा देखने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी मेज़रमेंट दिखा देना चाहता हूँ जो मैंने ली है। दोस्तों, इसकी लंबाई जो है 33 इंच की है, इसकी कमर जो है 24.5 इंच की है, इसकी राउंडिंग जो है 28 इंच है, इसकी थाइस जो है जंघा 18 इंच की है, घुटना मैंने ली है 15 इंच और इसकी मोहरी जो है 12 इंच की है और इसकी हिप 20 इंच की है। तो इसकी मेज़रमेंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम इसकी जो है मार्जिन खींचेंगे। तो हम पहले इसकी एक एल स्केल लेकर इसकी जो यहाँ की जो समतल है वहाँ की सबसे पहले हम एक एल स्केल लेंगे और यहाँ पर जो है बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचनी है, जहाँ से हमारा मेज़रमेंट जो है रहेगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जहाँ से हम करेंगे। तो यहाँ से हमें ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है सबसे पहले। तो आइए हम एल स्केल और चौक के माध्यम से सीधी लाइन खींचते हैं। तो अपने एल स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है, यहाँ से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखना है। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से मैंने जो है सीधा कर लिया है दोस्त। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे। इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसको हटाने के बाद आपको पूरी तरीके से दिखाएगा। तो देखिए, हमने बिल्कुल सीधा तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींच ली है। अब इसकी जो लंबाई है 33 इंच है और जो हमारा बेल्ट पट्टा होता है बुकरम का वो 1.5 इंच का है। तो इसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 इंच आएगा। तो 30 इंच हम यहाँ पर लंबाई करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो 30 इंच के खींचते हैं। तो टेप के माध्यम से हम यहाँ पर 30 इंच की लंबाई जो है तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये 30 इंच की लंबाई पर एक निशान लगा देते हैं। अब उसके बाद इसका जो लेंथ है उसका आधा, जहाँ पर हमारा घुटना आएगा 30 का आधा आएगा 15। तो 15 से हम 2 या फिर 2.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे, जो इसका आधा आएगा, घुटना आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसका जो हिप होता है, हिप और थाई, उसका निशान लगाना है। तो इसकी जो थाई है वो 18 इंच है और जो हिप है वो है इसका 20 इंच। तो हम यहाँ पर 20 का आधा ले लेंगे। 20 का आधा यहाँ पर 10 और यहाँ पर 3 इंच माइनस करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका जो बेल्ट पट्टा है वो 1.5 इंच का है, तो 1.5 का 2 हुआ 3 है ना। तो 3 इंच माइनस करेंगे। तो 3 इंच जब माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 है ना। तो यहाँ पर हम 7 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे आधा इंच डाउन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो इसका चैन वाला होता है वो ऐसे फूला रहता है, वो नहीं फूलेगा। ठीक है। तो आइए हम सभी निशानों को बिल्कुल सीधी लाइन में
खींच लेते हैं मिलाते हुए एल स्केल के माध्यम से। एल स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। ये देखिए यहाँ पर सीधा कर लेते हैं ऐसे। अभी इन लाइनों को हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से ये ऐसे इस प्रकार से ये हो गया हमारा। हमने लाइन पूरी तरीके से खींच ली है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो हम मोड़ेंगे तो उसका एक्स्ट्रा और हमें थोड़ी सी लाइन खींच लेनी है, कटिंग करना है एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पर इसका 2.5 इंच लूँगा। जो एक्स्ट्रा है मोहरी में हम मोड़ते हैं उसको मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ। तो ये मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। अब चलिए दोस्तों हम इसका जो है चैन जहाँ पर रहता है वहाँ पर यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से 2 इंच यहाँ पर लेता हूँ मैं। यहाँ पर भी 2 इंच इन लाइनों को मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं बिल्कुल। और मिलाने के बाद मैं यहाँ पर ये छोटे बच्चे का है तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच या फिर उससे 1 इंच और 2 सूट ले रहा हूँ। यहाँ पर हमें 1/2 इंच डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी कमर की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है कमर है, वो 24 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा है, 24.5 इंच। तो उसका हम चौथाई भाग ले लेंगे। तो चौथाई भाग आपको कैसे लेना है, तो ये देखिए 24.5 इंच है, उसको ऐसे कर लेना है, 2 भागों में फोल्ड करना है। इसका आधा कितना आता है, तो ये देखिए 12 इंच और 2 सूत। अब इसका आधा भी ले लेंगे तो ये आएगा 6 इंच और 1 सूत पे। तो यहाँ से हम 6 इंच और बिल्कुल 1 सूत ले लेंगे। 6 इंच 1 सूत पे यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, दोनों तरफ जो दबेगा उसका। और जो इसका पॉकेट बनाएंगे इसका लेंगे यहाँ पर 2 इंच नहीं, 2.25 इंच ले रहे हैं, 2.25 इंच। ये 2.25 इंच है ये वाला, ये 2.25 इंच का देंगे। अब इसकी थाई जो है उसकी लंबाई है, थाई जो मेज़रमेंट है वो है 18 इंच। तो 18 का आधा आ जाएगा 9 इंच है। तो ये 9 इंच हमने ले लीजिए। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है ना, तो इसको हम बराबर ले लेते हैं। इसका मेज़रमेंट बराबर में आ जाएगा, तो ऐसे बराबर ले लेते हैं। अब बराबर लेने के पश्चात हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। आप इस प्रकार से राउंडिंग भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं राउंडिंग भी दे देता हूँ, राउंडिंग में ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसका जो घुटना है ना, अब उसकी कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं ये देखिए। तो यहाँ पर जो नाप आ रहा है वो 9 इंच 2 सूत है,
9.25 इंच, तो हम इसका आधा कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना 9 इंच 2 फीट को ऐसे रखना है, तो इसका आधा ले लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, 9 इंच 2 फीट का आधा कितना आ रहा है 4.5 इंच और 1 फीट आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इतना ही ले लेते हैं। इसका 9 इंच 9.25 इंच का आएगा, तो ऐसे आधा करके बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। हम नीचे वाले से ले लेते हैं, यहाँ पर भी 9 इंच 2 फीट को बिल्कुल इस प्रकार से ले लेंगे दोस्तों यहाँ से। अब इन तीनों डॉट्स को हम सीधी लाइन में मिला लेते हैं। मेरा स्केल थोड़ा छोटा है तो मैं यहाँ से मिला रहे हैं। ये देखिए ऐसे, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी प्रकार से मेजरमेंट कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसका मोहरी ले लेते हैं। तो मोहरी कितना है इसका, मोहरी है दोस्तों 12 इंच, तो हम 12 का आधा करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो 6 इंच पे हम रखेंगे, तो 6 का आधा होता है 3, तो 3 को यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल इस प्रकार से। ये है 3 और यहाँ 6 पे कर लेते हैं। ये देखिए नीचे भी ऐसे ही कर लेते हैं 3 और 6 पे। इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। कई लोग ऐसे तिरछा करते हैं दोस्तों, तो तिरछा करने के बाद आप लोग जब इसकी सिलाई करते हैं तो यहाँ पर जो भी ढील हो जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन सिलाई करते वक्त आपको यहाँ पर जो है मेजरमेंट करना पड़ता है पहले से, और कई लोग भूल जाते हैं तो यहाँ पर जो है कम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसकी कटिंग बता रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ले लेना है सीधा, थोड़ा यहाँ से ऐसे ले गए हैं, और जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसके बराबर ही यहाँ तक का आएगा, है ना। ऐसे जब फोल्ड करेंगे इसको तो इसके बराबर आपको यहाँ पर बैठना मिलता है, यहाँ पर बराबर बैठ जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, और आपको सीधी तरीके से भी कटिंग करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अब जो है इसका घुटना है 15 इंच, तो हम घुटना का ले लेते हैं 15 का आधा कितना होता है 7.5 होता है। ठीक है, और 7.5 का आधा कितना होगा 4.25 इंच होता है। ये देखिए 7.5 इंच पे हमने लाइन की है। ठीक है, तो 4.25 इधर 4.25 इधर आ रहा है। हमें ये जो है घुटने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये टाइट फिटिंग है बिल्कुल, तो घुटने की माप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक हम ऐसे अपने जो पैंट वाली स्केल है जो कि कुछ इस प्रकार से है, इससे हम डायरेक्ट खींच सकते हैं, घुटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बिल्कुल सीधी में इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिला लेना है बिल्कुल ऐसे। जहाँ पर भी आपका फिल बैठता है, ये देखिए मैंने घुटना को थोड़ा लूज किया था, लेकिन ये टाइट फिटिंग है तो टाइट फिटिंग के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए आपको ये फ्रंट पल्ला है, तो बिल्कुल इस प्रकार से इसकी मार्जिन कर लेनी है। ये देखिए मेरा ये मार्जिन बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पर है आपको जो राउंडिंग दे देना है हल्का सा, बिल्कुल इस प्रकार से। अब इसकी जो पॉकेट रखनी है हमको 1.5 इंच यहाँ पर कर देते हैं।
और 5 इंच यहाँ पर ये बच्चे का है। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ से ऐसे पॉकेट बनेगा। ये जो हिस्सा है इस प्रकार से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर हाफ इंच जो यहाँ पर हमने डाउन किया है, इसको आप अपने स्केल के माध्यम से बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे रख के मार्जिन कर लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी मार्जिन कर चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को मेरा जो सुझाव है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी कटिंग मैं इस प्रकार से करता हूँ, देखिए बिल्कुल आपको सीधे तरीके से आराम से राउंडिंग देते हैं, ऐसे कटिंग करना है। ये देखिए, अब अपने हाथ को इस प्रकार से ऐसे रखना है और कटिंग करते हुए ले जाना है, ताकि ये आगे पीछे ना खींचते। वीडियो को इसकी बिल्कुल ही ना करें और आराम से अपना कटिंग करें। तो वीडियो पूरा देखें। ये देखिए, देखिए जो हाफ इंच हमने डाउन किया था यहाँ पर उसकी ऐसे कटिंग करना है। ये देखिए, ये हमारा कटिंग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है दोस्तों। तो हम इसकी दूसरी साइड भी बिल्कुल इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। ये उल्टा साइज होगा, ये जो है वो सीधा साइज होगा। तो हमें पता चलेगा कि उल्टा सीधा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर हम हल्का सा कटिंग कर लेते हैं, जहाँ से हमको मोड़ना है इसको। तो देखिए यहाँ से हमारा बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर आ गया हमारा पॉकेट। तो कटिंग कर लेते हैं हल्का सा, यहाँ पर भी बिल्कुल मिलाते हुए कटिंग कर लेते हैं हल्का सा। बिल्कुल इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर बिल्कुल सीधा क्यों किया है। तो ये देखिए, जब आपको ऐसे फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं इसको, ये देखिए और ये देखिए, तो ये बिल्कुल जो है सीधा आता है, ना कि तिरछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधा इसको कटिंग किया है। अगर मैं इसको ऐसे तिरछा करता तो यहाँ पर मुझे ऐसा फोल्ड करके ऐसे कटिंग करना पड़ता, उसके बाद ही मैं स्टिचिंग कर पाता, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल सीधा ले लिया है मैं। अब आइए इसके बैक साइड की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जो कटिंग है वो हो चुका है। इसकी बैक साइड की जो कटिंग करनी है, उसके लिए हमें इस कपड़े को थोड़ा बराबर कर लेना है ऐसे, और इसको ये ऐसा था, इसको हम जो है इस प्रकार से कर लेते हैं। ये देखिए, इस साइड को इस साइड कर लिया हमने, ठीक है दोस्तों। तो पल्ला को जो है, जो बैक का साइड का पल्ला है, उसको हम बिल्कुल इस प्रकार से ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए,
तो हम अब इसका बैक साइड का कटिंग कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। और ये जो वाला है बैक साइड का पहले हम कटिंग करने के बिल्कुल बराबर कर लेते हैं इसको। फिर बैक साइड की पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पीड में लिया है, उसी पेपर के साथ हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो अपना जो फ्रंट पल्ला है, फ्रंट पेज है, तो उसको हम बिल्कुल इस प्रकार से सीधे रख लेंगे इसमें, और इसी के मार्जिन के हिसाब से हम बैक साइड की कटिंग करते हैं। ठीक है, इसकी हम मार्जिन कर लेते हैं पहले स्केल से। ये देखिए यहाँ से मार्जिन करना है हमको, थोड़ा हल्का तिरछा करते हुए, हल्का सा हम तिरछा कर लेते हैं इधर ऐसे। यहाँ पर भी हम ऐसे मार्जिन करते हैं, यहाँ पर भी मार्जिन कर लेते हैं बिल्कुल इस प्रकार से। यहाँ पर उठाकर हम पूरा भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से इसको ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे बिल्कुल इस प्रकार से। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की पहले बराबर से कटिंग कर लेंगे, नहीं है तो हमको इस प्रकार से हम मार्जिन ले लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ की जो यहाँ से यहाँ तक कटिंग करते हैं, पहले यहाँ पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ भी थोड़ा स्पीड किया है। यहाँ पर ऐसे इसको पूरे तरीके से कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन, क्योंकि ये बच्चे का है तो 1 इंच ले रहे हैं, इससे बड़े का होता है तो 1.5 इंच तक के लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का स्केल लेना है बिल्कुल। यहाँ से जो है ऐसे राउंडिंग से वाला स्केल लेना है, तो ऐसे राउंडिंग कर देना है, हल्का सा राउंडिंग करते हुए खींच लेना है। ठीक है, अब हम इसकी जो कमर का जो मेजरमेंट है वो 24.5 है। ये देखिए 24.5 का आधा जो होता है वो है 12.25, और 12.25 का आधा जो होता है 6 इंच 1 सूट। यहाँ पर ये देखिए मिला लीजिएगा 6 इंच 1 सूट पर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंच 1 सूट पे हम इसकी एक मार्जिन करते हैं, और उसके बाद इसका जो चुन्नर बोलते हैं यहाँ पर जो लगता है बीच में देख सकते वो 1 इंच कर देंगे, हाफ इंच 1 इंच हो जाएगा। और इसका यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर दबेगा सिलाई में, तो इसका हाफ इंच और ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है वो मेजरमेंट यहाँ कमर का हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसकी जो राउंडिंग है कमर के नीचे की हम इसको मिलान कर लेते हैं। जो हमारा फ्रंट पेज है उसका हाफ इंच यहाँ से कर लेते हैं, और इधर का हाफ इंच यहाँ से इसका मेजरमेंट हम पहले कर लेते हैं। 6 इंच आ रहा है तो 6 दूना 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, और हमें लेना है 28 इंच। यहाँ पर 6 इंच आ रहा है, 6 दूना 12 आ जाएगा फ्रंट का, है ना। और उसके बाद हमें 28 इंच करना है। अब हम यहाँ पर 16 इंच करेंगे, तो 8 इंच आएगा हमारा। हाफ इंच यहाँ पर पहले कर लेते हैं, ये देखिए। अब यहाँ से हम 8 इंच लेंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 यहाँ पर हो जाएगा, और 6 दूना 12, तो 12 और 16 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 28 इंच आ जाएगा राउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इस तरीके से मिला लेते हैं, ये जो कमर का होता है यहाँ पर से। ठीक है, और हम फ्रंट पेज को ऐसे रखते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर 2-2 इंच मार्जिन करते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर 2 इंच 1.25 इंच कर लेते हैं। ये देखिए आप 2 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा 2.25 इंच कर लिया है, इसमें फिटिंग अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, अब मैं इसे बिल्कुल इस प्रकार से इन चिन्हों को मिलाते हुए ऐसे रखेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, और बिल्कुल यहाँ से ऐसे
राउंडिंग देते हुए आपको मिला देना है। इसी पर आपका जो है मेज़रमेंट आ रहा है और यहाँ से ऐसे आपको मिलाते हुए इस डिज़ाइन में सिलाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बैक का जो चुन्नट होता है बीच में, वो बीच में कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे आधे में आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आपको नाप के भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना में आपको देना है इस साइड या फिर उस साइड, तो मैं इसको बिल्कुल सेंटर में दे रहा हूँ। तो अब इसकी कटिंग करते हैं, आइए। बिल्कुल आपको ऐसे कपड़े को दबाना है। तो जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दी थी वहाँ पर कटिंग करना है, वहाँ से बिल्कुल इस प्रकार से। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करना पड़ेगा, ये देखिए, ताकि जब हम इसको बाद में मेज़रमेंट करेंगे, सिलाई करेंगे इसकी, तो ये जो है इस प्रकार से ऐसे फोल्ड होकर बैठता है। सिलाई आपको यहाँ से करनी होगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उस कपड़े को आप फोल्ड करेंगे तो ये कपड़े का जो रेशा है, धागा है, वो नहीं निकलता है। कई लोग यहाँ पर इंटरलॉक भी कर देते हैं, वो भी अच्छा होता है। तो अब आइए हम सीधी बिल्कुल मिलाते हुए इसकी कटिंग करते हैं। इस प्रकार से हाथ रख के आप बिल्कुल सीधा कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी कटिंग बैक साइड के पल्ले की हो चुकी है, ये इस प्रकार से। तो जहाँ पर हमारा सेंटर होगा, यहाँ पर हमें चुन्नट देना है, तो उसको ऐसे थोड़ा हल्का सा कटिंग दे देते हैं। यहाँ पर भी हम इसको चिन्ह लगा देते हैं कटिंग करके ऐसे। जो इसका निचला साइड है मोहरी का, यहाँ पर भी हम इसको, जिसको आप कुटकी भी बोलते हैं, कट हल्का सा कट लगा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से। हमारा जो कमर है यहाँ का 24.5 इंच है, तो ऐसे लिख देते हैं कमर को। ये के डाल दिया मैंने कमर करके, ठीक है। और इसको बिल्कुल ऐसे उल्टा करके यहाँ पर भी ऐसे निशान लगा दीजिएगा, ताकि आपको उल्टा सीधा कौन सा है वो पता चले कि ये वाला हमारा उल्टा है, ठीक है। तो ये देखिए, फाइनली हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो मैं आपको इसके आगे और इसकी स्टिचिंग के बारे में और दिखाऊंगा। तो फाइनली आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं इसकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिल्कुल।